हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग सीजन 5 एपिसोड 6 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें एक रिसर्च रूम दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस रिसर्च रूम के अंदर एक डीमन होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है एंड वो अपनी पावर से एक अजीब सा चित्र बना रहा होता है, वो भी तारों का। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस चित्र में से एक तारा गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन कहता है कि ये क्या हुआ, आखिर मुझे डांस का ऑरा महसूस क्यों नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो विला गए थे उस बेबी को कैप्चर करने के लिए, बट वो तब से वापस नहीं आए हैं। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो डीमन कहता है कि भले तक उसके साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, चाहे वो मर ही क्यों ना गया हो, इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मुझे कम से कम उसका ऑरा तो महसूस होना ही चाहिए था, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो कहता है कि वेल, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि उनका मिशन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो डीमन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तुम उसका मिशन ख़त्म करोगे। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसका ये काम देता है वो आदमी समझ जाता है कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल काम है, और उसके मुंह पे उसकी साफ साफ परछाइयाँ दिख रही होती हैं कि उसको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो मना करता है वो डीमन उससे कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड अपनी बिजलियों से वहाँ के सारे रिसर्च रूम को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो आदमी डर जाता है और फाइनली उसे उसका काम करने के लिए जाना ही पड़ता है। देन हम देखते हैं दूसरा सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शहर के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा है, यानी कि एक टूर्नामेंट जिसका नाम होता है कल्टिवल रैंकिंग टूर्नामेंट। हम देखते हैं कि इस रैंकिंग टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग आने वाले होते हैं जिनको कहा जाता है कल्टिवेटर्स, और वो सारे लोग यहाँ पे लड़ने वाले हैं एक दूसरे से, ताकि वो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक इंसान से लड़ सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स आए होते हैं, जिनमें एक मॉन्क होता है, और वो मॉन्क काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होता है। हमें पता चलता है कि जो ये मॉन्क है ये पिछली बार भी चैंपियन रह चुका है इस फेस्टिवल का। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि अगर ये लगातार 2 बार जीत गया इस फेस्टिवल में, यानी कि इस टूर्नामेंट में, तो उसको अब इस दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान से लड़ने का मौका मिलेगा, जिसका नाम है अनडिफिटेड टॉप कल्टिवेटर ऑफ मॉर्टल वर्ल्ड। और हम देखते हैं कि ये सबसे खतरनाक इंसान और कोई नहीं बल्कि लिम होता है। और हम देखते हैं कि उसको बताया जाता है कि अगर ये 2 बार जीत गया तो ये उससे लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लिम के फ्रेंड्स को, जो कि उसे देख के कह रहे होते हैं कि वेल, तुम्हें पता है ये मॉन्क काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ये पिछली बार भी जीता था क्योंकि ये डार्क हाउस में था, और मुझे लगता है कि अब की बार में भी जीतेगा क्योंकि इसका केवल एक ही मूव होता है जो कि सामने वाले इंसान को तुरंत ही खत्म कर देता है, दूसरे मूव की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सन भी होती है जो कि कहती है कि वो तुम दोनों नीचे बैठ जाओ और आराम से बात करो, तुम देख नहीं रही हो कि लिम की मॉम यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। बट तभी हम देखते हैं कि लिम की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये जो कंपटीशन है ये 4 सालों में एक बार होता है, तो तुम लोग देख सकते हो, पूरे पूरे मजे करो। और हम देखते हैं कि वो लोग देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो उनमें से एक लड़का पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो लिम की जो बहन पैदा होने वाली है, क्या उसे मौका मिलेगा इस टूर्नामेंट में जाने का। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, बट मुझे लगता है कि वो लिम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास जो है वो पावर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि लिम की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही कम है, जिसकी वैल्यू लगभग 5 है, यानी कि बहुत कम। बट हमें पता होता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मॉन्क होता है वो फाइट के लिए तैयार होता है। उसके सबसे पहले अपोनेंट जो होता है वो होता है एक समुराई, जो कि अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, और उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। बट मॉन्क उससे बहुत ईजिली बच जाता है, जैसे कि उसके लिए वो कुछ है ही नहीं, एंड उससे वो बहुत ईजिली ख़त्म कर देता है। उसके बाद दूसरा इंसान उससे लड़ने के लिए आता है, बट हम देखते हैं कि वो उससे भी बहुत आसानी से बच जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जिस चीज़ के ऊपर, यानी कि जिस सरफेस के ऊपर वो लोग लड़ रहे होते हैं, उसके नीचे एक मैजिक सर्कल होता है जिसका नाम होता है स्टेलर स्काई नेट फाउंडेशन। क्योंकि वो जो मैजिक सर्कल है वो बहुत ज़्यादा काम का सर्कल है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है ऊपर से लोगों के अंदर से, ये जो कह सकते हैं जो फाउंडेशन है ये उसको एब्जॉर्ब करता है, और इनकी सुपर एनर्जी के इस्तेमाल करके यहाँ पे जो हेवन प्रिजन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एंड हम देखते हैं कि जो वो लोग हैं वो ऊपर लड़ रहे होते हैं, एंड वो मॉन्क अपनी एक खतरनाक पावर का इस्तेमाल करता है, और उसका नाम होता है बुद्धा पंच। एंड हम देखते हैं कि जो बुद्धा का हैंड होता है वो बहुत तगड़ी तरीके से आता है, एंड उन सभी के सभी कल्टिवेटर्स को एक ही बार में हरा देता है। और उस पंच के बाद हम देखते हैं कि अचानक से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से निकलने लगती है, और साथ ही में जो वो कह सकते हैं जो वो एक तरीके का मैजिक सर्कल होता है वो उसको बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मॉन्क होता है उसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि ये कहाँ से आया है, बट अचानक से ये यहाँ पे आया है और ये चाहता है कि ये टॉप कल्टीवेटर से लड़ सके।
और साथ ही में इसकी पावर के बारे में भी किसी को नहीं पता है। और हम देखते हैं कि उसकी पावर भी काफ़ी खतरनाक होती है, वो सभी को बहुत ही ईजिली हरा रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक निंजा आता है जो कि अपने मूव का इस्तेमाल करके अपने शैडोज बनाता है एंड उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। बट तभी हम देखते हैं जो मॉन्क होता है वो अपनी आंखों की पावर का इस्तेमाल करता है एंड उसके सारे शैडो को खत्म कर देता है। एंड उसके बाद केबल एक छोटे से उंगली से उसके ऊपर अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि जो कह सकते हैं जो असेशन होता है वो बहुत तेज़ी से उड़ता हुआ निकलता है वहाँ से। वहीं दूसरी ओर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी ये देख के समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि टॉप कल्टिवेटर्स में से मॉर्टल वर्ल्ड का वाइब वाला लग रहा है, यानी कि बिल्कुल ये भी उस खतरनाक इंसान जैसा ही है जो कि टॉप कल्टिवेटर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लिम के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि वेल, मुझे लगता है कि अब की बार में पक्का यही जीतेगा क्योंकि ये केवल एक ही पंच से सामने वाले अपोनेंट को हरा दे रहा है। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से वो बताता है कि इस तरीके की जो पावर है वो बहुत पहले देखने के लिए मिली थी जब डीमन रियल्म्स का वॉर चल रहा था। बट उस समय उस इंसान को कोई देख ही नहीं पाया था उसके फेस को, और आप सभी को पता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लिम था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसके दोस्त होते हैं लिम के, वो बात करने लगते हैं कि अब की बार में तो उस टॉप कल्टिवेटर को सामने आना ही होगा। बट तभी अचानक से जो सू होती है वो कहती है कि वेल, तुम्हें क्या लगता है अगर वो नहीं आया तो क्या होगा। फिर लिम का दोस्त कहता है कि वेल, उसे तो आना ही होगा क्योंकि जो टॉप कल्टीवेटर है वो हमारे लिए रोल मॉडल है, अगर वो नहीं आया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि अचानक से जो लिम उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि यार, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं टॉप कल्टीवेटर बना था तो वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। एंड वो याद करने लगता है कि उस एक्सीडेंट के समय वो लगभग 9 साल का था और उसके फादर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके, बट वो अपनी पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। एंड उसके फादर उसको कहना चाहते थे कि कुछ खास नहीं, कि उसे ये सीखना होगा कि किस तरीके से वो अपनी पावर को कंट्रोल करेगा। एंड उसके फादर ने उसे एक ओपिनियन दिया था कि वो इस चैंपियनशिप में जाके लड़ सकता है ताकि वहाँ पे उसको कोई मास्टर मिल जाए जो कि उसको सिखाए कि उसकी पावर को वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। और हमने देखा था कि जो लिम होता है वो कैसे उस कंपटीशन में जाने के लिए मान गया था। एंड जैसे ही वो उस कंपटीशन में गया था तो बहुत आराम से वहाँ पे उसको कंपटीशन जीत गया था और किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, और इसी वजह से वो टॉप कल्टीवेटर बना। बट वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मॉन्क होता है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अपने उस बुद्धा हैंड से उन सभी लोगों को हराया जा रहा होता है एंड उन सभी को नीचे ज़मीन में धसाया जा रहा होता है क्योंकि उसकी पावर इतनी कमाल की होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उससे लड़ने के लिए एक दूसरा आदमी आता है जिसका नाम होता है सेज यूजी ड्रैगन। एंड हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। वो पिछली बार इस कॉम्पिटिशन में 6ठे नंबर पर आया था और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़ने के लिए जाता है मॉन्क से, जो मॉन्क होता है वो उसको बड़े ही ईजिली से नीचे ज़मीन पर फेंक देता है और हमें पता चलता है कि वो भी उसके सामने नहीं टिक पाया। उसके बाद उससे लड़ने के लिए आते हैं स्कैट लीडर ड्रोन सेक्ट। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही ड्रोन सेक्ट उससे लड़ने के लिए आते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि पिछली बार की तरह तुम फिर से की बार में जीत जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्क कहता है कि वेल, मैं तो यहाँ पे केवल उस टॉप कल्टीवेटर से लड़ने के लिए आया हूँ और कुछ भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि जो जो डाउन होता है वो कहता है कि वेल, तुम भी बिल्कुल उसी की तरह लगते है कि तुम उसके चेले हो। बट तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्क कहता है कि नहीं, मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं तो केवल अपनी ट्रेनिंग करता हूँ अपने घर पे। बस अपनी ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सारे पानी को मैं माउंटेन के ऊपर ले जाता हूँ और नीचे लाता हूँ, उसके बाद काफ़ी सारी एक्सरसाइज करता हूँ जिसके कारण मेरे अंदर इतनी सारी पावर है। मैं तो यहाँ पे केवल इसलिए आया हूँ ताकि मैं उस टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकूँ और उसे हरा सकूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो डाउन लीडर होते हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। एंड वो एक खतरनाक अटैक करते हैं उसके ऊपर, उस मॉन्क के ऊपर। बट हम देखते हैं कि अचानक से उस मॉन्क के ऊपर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की एक शील्ड आ जाती है जो कि उसको उस मुक्के से बचाती है। तभी हम देखते हैं जो डाउन होता है वो उसके ऊपर काफ़ी सारे मुक्के से अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि उसकी उस शील्ड को कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है। तभी अचानक से वो मॉन्क केवल एक छोटी सी उंगली हिलाता है एंड वो डाउन दूर जाके गिरता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो वो स्केट लीडर डाउन होता है वो कहता है कि अगर तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो दिखाओ मेरी तुम इस पावर से कैसे बचोगे। एंड वो एक खतरनाक अटैक करता है जिसके कारण आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरने लगता है उस मॉन्क के ऊपर। बट हम देखते हैं कि वो मॉन्क केवल अपने हाथों से उस पत्थर को छोटा कर देता है एंड उसको आसमान में ही तोड़ देता है। हम देखते हैं कि आसमान में टूटने के बाद फाइनली जो वो डाउन होता है वो समझ जाता है कि वो मॉन्क काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, बट फिर भी वो उससे लड़ने के लिए अपना फाइनल अटैक करता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि दूसरे ही पल वो भी ज़मीन के अंदर धंसा हुआ पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली सभी लोग ये देख के बिल्कुल ही चौंक जाते हैं कि यार, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्या इसको कोई हरा भी पाएगा? तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सन होती है वो सोचती है कि क्या इसका मतलब है कि अब लिम को वहाँ पे जाना ही होगा, क्योंकि शायद वो लिम के बारे में जानती है कि वेल, लिम भी वो इंसान है जो कि टॉप कल्टीवेटर है। और वो समझ जाती है कि अगर लिम वहाँ पे गया तो ये जो काम है, यानी कि ये जो कह सकते हैं जो कंपटीशन है, ये बिल्कुल आधे ही घंटे में ख़त्म हो जाएगा। बट हम देखते हैं कि अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि एक नया प्लेयर आया है जो कि लड़ेगा मॉन्क से, जिसका नाम है मास्टर क्रिपी नूडल्स।
और हम देखते हैं कि वो क्रीपी नूडल्स और कोई नहीं बल्कि लिम की तरह ही दिख रहा होता है। और सभी लोग ये देख के चौंक जाते हैं, सिर्फ चौंक नहीं जाते बल्कि हंसने लगते हैं उसका नाम सुन के, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा होता है क्रीपी नूडल्स। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो क्रीपी नूडल्स होता है वो और कोई नहीं बल्कि बिल्कुल वोंग ली का ही एक परछाई होती है। और हम देखते हैं कि जो वोंग ली होता है वो उस इंसान को बता रहा होता है कि मतलब कह सकते हो जो प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड होता है ना, उसको बता रहा होता है कि ये मेरी ही परछाई है, तुम इसे ले जाओ उससे लड़वाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी परछाई जो होती है, यानी कि वो कह सकते हैं क्या नाम होता है उसका, नूडल्स, वो कहता है कि वेल मैं जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे मास्टर ये चाहते हैं, यानी कि लिम उसका मास्टर होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसको लिम के अंदर से एक अजीब सी परछाई निकलती है एंड वो बताती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं कि जो लिम है उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया गया था टॉप कल्टीवेटर बनने के लिए। वो कोई टॉप कल्टीवेटर बनना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को भी रिवील करें। इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम इसे ले जाओ उनके बदले लड़ाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उससे कहता है कि वेल ये तो ठीक है बट मेरे को इसके लिए इसकी एक आइडेंटिटी के लिए इसका नाम रखना होगा। तभी हम देखते हैं कि लिम के हाथ में एक पैकेट होता है कुरकुरे का जिस पे लिखा होता है क्रीपी नूडल्स, और वो उसका नाम क्रीपी नूडल्स रख देता है। और हमें फाइनली पता चलता है कि उसका नाम क्रीपी नूडल्स क्यों है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि मॉन्क और वो क्रीपी नूडल्स एक दूसरे के सामने आते हैं एंड फाइनली यहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाली होती है कि तभी यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।